बहुत बहुत स्वागत है आपका पाथवेज टू सक्सेस में। आज हम देखेंगे कि बुद्धिज्म चैप्टर से एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बना पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फैक्ट पे जो हम ज़्यादा ध्यान देंगे और कैसे इस पूरे जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है लास्ट टाइम रिविज़न के हिसाब से, कि हम सब कुछ जो अच्छे से एक तरीके से मैनेज करके एग्ज़ाम में सारी चीज़ का आंसर दे पाएँ। अब देखिए, ये पूरे नोट्स, सारे नोट्स जो है मैंने, जो हमारा मेंटरशिप बैच चल रहा है उसके लिए मैंने बना के रखे हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है अवेलेबल है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, पाथवेज टू सक्सेस। और मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए गए हैं, क्वेश्चन जो आप जो अच्छे से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे पहले। सारा जो PYQ इसके पीछे इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडेड है। और इसके अलावा हमने भी जो है ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसका आपको आंसर करना है और हमें भेजना भी है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया जो है वीक है और आपको किस एरिया पे जो है अभी काम करना है बहुत ज़्यादा, इवन बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, सारे कुछ का। तो ये देखिए, ये 50 क्वेश्चन है। अब आइए हम देखते हैं कि हमें कैसे इसको जो है पूरा, अगर 5-10 मिनट में देखें, अगर हम, एक होता है ना लेखा जोखा लें इसका कि कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर जो बुद्धिज़्म है उससे। आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पूरे इस एनालिसिस सीरीज़ को। सबसे पहले तो पूछ सकता है बर्थ से रिलेटेड सिंबल कौन सा है। आपको याद होना चाहिए लोटस एंड बुल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बुद्धा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ। भाई लुम्बिनी में हुआ, और कहाँ होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इससे, ये क्षत्रिय क्लैन से जो है बिलोंग करते थे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। अब दूसरा चीज़, एविडेंस क्या है। अरे एविडेंस है ना भाई, एविडेंस है अशोका का जो रोमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे मिलता है, ठीक है। और क्या है इसके अलावा, और क्या हमें याद रखना है, एक बात और याद रखना है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, लाइट ऑफ एशिया, ये बुद्धा के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि ये किसने बोला था। चलिए मैं बता देता हूँ, इसे जो है एडविन अर्नोल्ड ने बोला था। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या सबसे जो है बुद्धिज़्म में इम्पॉर्टेंट जो है हमारा इवेंट है। देखिए पहले मैं चारों बता दे रहा हूँ, पहले लिख दिया था। पहला बर्थ है, दूसरा है ग्रेट डिपार्चर, ठीक है। तीसरा क्या है, इनलाइटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फर्स्ट सेरमन। लास्ट क्या है, डेथ। अब देखिए ये वर्ड डेथ जो है सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मेनली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखिए ये पांचों के लिए एक अलग टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि बर्थ के लिए तो ठीक है, बर्थ ही है। ग्रेट डिपार्चर के लिए है माँ वेनिस कर्मन, ठीक है। अब ये आप याद रखिए। अब इसको किस सिंबल से रिकॉग्नाइज किया गया है, हॉर्स से। इनलाइटमेंट को किससे किया गया है, क्या कहते हैं इसको निर्वाणा कहते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको किससे जो है किया जाता है सिंबलाइज, बोधि ट्री से। धर्मचक्र जो परिवर्तन है, इसको किससे किया जाता है, इसको व्हील से किया जाता है। लास्ट क्या है, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको किससे किया जाता है, इसको स्तूपा से किया जा सकता है। तो देखिए ये सारा कुछ जो है ये एग्ज़ाम में आ चुका है पहले भी। ऐसा ही नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको जो है कुछ भी बोल रहा हूँ। ये आप जाइए PYQ या तो मेरे ही इससे देखिए या आप उठाइए, ये पूरे BPSC की हिस्ट्री में लास्ट 10 साल ही मान लीजिए आप, 10 से 20 साल में जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो जो है आप ये बात याद रखिए, मैं ऐसा ही कुछ आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी जो है बात है। अब एक चीज़ और भी है, पूछ देते हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया कि यहाँ पूछ देंगे आपसे कि कौन से में ईयर में जो है इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, कौन सा जगह था, पेड़ कौन सा था, और कौन सी रिवर थी, और कौन सा था डे ऑफ मेडिटेशन, ये भी पूछ देते हैं। तो जो है याद रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है इससे क्या आ सकते हैं, फर्स्ट सिरमन से, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट डिसाइपल कौन था, याद रख लीजिए तपासु और बल्लिका। लास्ट डिसाइपल कौन था, ये थे सुभद्रा, ठीक है, कहाँ से थे, वैशाली में इनको मिला था। इसके अलावा और क्या याद रखना है हम लोग को इसमें, पहली बार कितने से लोगों को जो है यहाँ पे जो है इन्होंने ट्रेन किया था, ये याद रखना है। और इसके अलावा जो है एक क्लास आता है डेथ, इसको क्या कहते हैं ये याद रखना पहले तो। अब स्तूपा कहाँ, इसके अलावा इसको लिखा गया, स्तूपा को जो है कहाँ मेंशन किया गया, ये भी जो है एक क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, ये भी देख लीजिएगा। अब एक दो क्वेश्चन डेथ से पूछ लेते हैं, क्या है, तो वो क्वेश्चन है कहाँ डेथ हुआ, पहले तो कहाँ जो है महापरिनिर्वाण लिया है बुद्धा ने, तो कुशीनगर में लिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही जगह। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि लास्ट रेनी सीजन जो है कहाँ बिताया था इन्होंने, तो वो वैशाली में बिताया था, ये भी जो है आप याद रखेंगे। अब इसके अलावा है कि सबसे ज़्यादा जो है श्रमण कहाँ दिया था इन्होंने, तो वो श्रावस्ती में दिया था, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन जो इससे मेनली बनता है। और क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो और क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, त्रिरत्न से आता है, ओके। अब देखिए आप सब लोगों ने एक BDM के बैट से खेला होगा, तो BDM से बन जाता है BDS, क्या है ये, तो बुद्धा धर्म और संघा, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके अलावा आप बताइए एक बात, 4 नोबल ट्रूथ और इसमें जो 8 फोल्ड पाथ की बात होती है वो आपको जो है याद रखना है, ठीक है, उसको जो है भूलना नहीं है। ये दोनों भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म से, तो इससे इंपॉर्टेंट है जो काउंसिल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद जो है रखना ही है इसको। देखिए कुछ अगर याद ना रहे तो ए विराट कोहली का जो है ए कर दीजिए, हो गया ए फॉर पहली बार अजात शत्रु ने कराया था, दूसरी बार किसने कराया था, काल अशोक ने कराया था, तीसरी बार किसने कराया था, गाना गई अशोका है अशोका, ठीक है, चौथा कनिष्क। अब देखिए अशोका समझ में आ रहा होगा कि पाटलिपुत्र में हुआ होगा, इनसे समझ में आ रहा है राजगृह में हुआ होगा, दूसरे चौथे में थोड़ा बहुत जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रख लीजिए चौथा वो कश्मीर कुंदलवन में हुआ था और दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेनली है, आपको पूछा जा सकता है कि सुत पिट्टक के बारे में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, विनय पिट्टक के बारे में पूछा सकता है, अभिदम पिट्टक के बारे में पूछा जा सकता है। ये क्या है इसमें बुद्धा की जो है टीचिंग्स है, याद रखिएगा, बस 2 लाइन जो है, 2 वर्ड, बुद्धा की जो है टीचिंग्स है इसमें क्या है, इसमें जो है मेनली जो है ना मॉन्क्स उनके लिए रूल रेगुलेशन है जो संघ के लिए है। इसमें क्या है, तो ये इतना पूछता नहीं है, लेकिन वही फिलोसफिकल बातें हैं जो भी है, ठीक है, वही फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स है, पूरी सिस्टमैटिक फिलोसफी किसकी, बुद्धा की, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि इसको किसने कंपाइल किया, कौन से जो है सेशन में हुआ, कौन से जो है मेनली हमारे इसमें हुआ, काउंसिल में हुआ, फर्स्ट में हुआ था, और किसने किया था, आनंद ने किया था, याद रखिएगा, राजगीर जगह थी। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है महायान और हीनयान में जो है डिफरेंस पूछ सकता है आपको। देखिए सिंपल सी बात है और बहुत ही जो है एकदम छोटी सी बात है। जो हीनयान है वो बुद्धा को एक सिंपल सा इंसान मानता है, ठीक है, तो याद रख लीजिए, सिंपल सा लिख रहा हूँ, पाली जो है ये यूज़ करता है लैंग्वेज, ठीक है, बिलीव करता है लेसर व्हीकल में। और क्या है इसमें, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें है कि बुद्धा जो है कभी दोबारा जो है रिबॉर्न नहीं होंगे। महायान क्या है,
महायान जो है बुद्धा को भगवान मानता है। इसके अलावा क्या बोलता है कि बुद्धा जो है फिर से अभी जब दोबारा जो है जन्म लेंगे। तीसरा क्या है, ग्रेट विकल है, सीधा ग्रेट विकल, एम फॉर महायान, एम फॉर मेरे साथ, याद रख लीजिए। इसके बाद और क्या है इसमें, ये लोग ये वहाँ से जो है संस्कृत यूज़ करते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का, तो ये भी याद रख लीजिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बोधिसत्वा, ठीक है, ये क्या है, तो बोधिसत्वा मेनली एक ऐसा इंसान है जो अपना जो इनलाइटमेंट जो है डिले कर रहा है कि दूसरों को जो है राह दिखा पाए, सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा दो चार इसकी जो टाइप हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट बोधिसत्वास, पद्मपानी, मैत्रेय, वज्रपानी, तारा। अब इसमें सिंपल सी बात है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि इन चारों में से कौन सा जो है बुद्धा को जो है एज ए फ्यूचर बुद्धा मतलब एक फॉर्म है, या कौन सा जो है एक जो आपको स्ट्रेंथ और पावर दिखाता है बुद्धा का। अब डिक्लाइन का रीज़न क्या था बुद्धिज़्म के, एक तो मेजर रीज़न मैंने आपको बताया अभी, एक मेजर रीज़न क्या था, मेजर रीज़न था लैंग्वेज शिफ्ट। दूसरा क्या रीज़न था, दूसरा मेन रीज़न था रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। तीसरा क्या था, मुस्लिम इन्वेजन था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मुस्लिम इन्वेजन, अरे नालंदा को तोड़ा, ये सब कुछ किया बख्तियार खिलजी ने, बाकी जितना भी उधर देखो तो क्या था, ये मेनली डिस्ट्रक्शन ही है ना। अब जो जितना भी आर्किटेक्चर है, जितना भी मोनेस्ट्रिक है, उसका जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो चीज़ और क्या पूछा जा सकता है आपसे, स्तूपा के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, हो सकता है आपसे, हो सकता है चैत्य और बिहारा के बारे में पूछ ले। मेनली चैत्य क्या होता था, प्रेयर हॉल होता था, बिहारा क्या होता था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता था, याद रखेंगे। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है एक दो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, और खुद सोचिए, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें ही कि जो नालंदा है उसको किसने बनवाया। अरे हम जानते हैं भाई, कुमारगुप्त वन ने वो बनवाया। उदंतपुरी जो है उसको किसने बनाया, गोपालाडुल्लो ने बनवाया। गोपाला था जो पाला ये डायनेस्टी का, तो उसने बनवाया। विक्रमशिला किसने बनाया, धर्मपाल ने बनवाया। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको याद नहीं रहेगी, आप इसको ठीक से जो है टैकल नहीं कर लेंगे। इन सब को तोड़ा किसने था, उदंतपुरी को और नालंदा को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बिहार के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेसिफिक के लिए। आपको क्या लगता है इसमें से आपको नहीं आएगा, आप खुद बताइए मुझे। और इसके अलावा ये सारा कुछ सुनने के बाद आप ये सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे। आई डोंट थिंक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से, आप खुद देखिए आप आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, क्या नहीं आपको इसमें समझ में आ रहा, बताइए। गलत है कुछ इसमें, क्यों है इसमें बताइए। अब आप ये क्वेश्चन आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं मुझे, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एंड करता हूँ सेशन को, वरना ये जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, थैंक्स अलॉट और हमसे जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक्स अलॉट, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए।